हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सफल सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करें और कैसे इंस्टॉल करें। देखिए, सफल एग्जाम के लिए सबसे पहले आपको कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। कहाँ से ये डाउनलोड होगा? सबसे पहले आपको जाना है सीबीएसई सफल के वेब पोर्टल पर। वहां पर जाने के बाद आपको स्कूल एफिलिएशन नंबर और ओएसएस पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना है। उसके बाद जब जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉलर आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉलर सीरियल की मिलेगी। ये आपको राइट डाउन करनी है। राइट डाउन भी कर सकते हैं, आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करके कॉपी कर रहा हूँ। जैसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जो नेक्स्ट जो टैब है विंडो, यहाँ से आप इस बटन की मदद से आप इसे इंस्टॉल करेंगे। देखिए, यहाँ पर जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस मिल जाएगा। ई एक्सी फाइल, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो 98 MB का है और ये 2 दिन पहले ही अपडेट हुआ है। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 2.0, तो आपको 2.0 वाला ही डाउनलोड करना है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, कुछ ही सेकंड के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए, जैसे जैसे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा तो सबसे पहले आपको कुछ नॉर्मल सेटिंग्स करनी है। वो मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या करना है आपको। ठीक है, कहीं कहीं ये सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड होने के बाद, ठीक है, तो कहीं पे आपको जाकर कीप सेटिंग्स करनी होगी। हमारे जो सिस्टम है ना, वहाँ पर डिफेंडर सिस्टम ऑन रहता है, या एंटीवायरस की वजह से है ना, ये सॉफ्टवेयर को अच्छे से डाउनलोड नहीं होने देता। तो उसके लिए डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है वो हम डिस्कस करेंगे। एक बार डाउनलोड हो जाता है। 98 MB का ये सॉफ्टवेयर रहेगा। और ये हर 2-3 दिन के बाद अपडेट रहता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन ही आपको डाउनलोड करना है। ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। जैसे ही डाउनलोड होगा, देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, ये कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं। ठीक है, जब जैसे आप यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर करना है कीप। ठीक है, कि हम चाहते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर को ये इंस्टॉल करने दे। ठीक है, कीप। जैसे कीप करेंगे, यहाँ पर आपको डाउन एरो की पर जाकर कीप एनीवे पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो चुका होगा। ठीक है, ये देखिए, आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको स्कूल एफिलिएशन नंबर डालना है। ठीक है, और यहाँ सीरियल की, जो सीरियल की हमने वहाँ कॉपी की थी, वहाँ पर यहाँ पर क्या करनी है, पेस्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट। फुल इंस्टॉलेशन, यस, आपको फुल इंस्टॉलेशन ही करना है और इंस्टॉल। जैसे आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, आपका केएसएस सॉफ्टवेयर आपके सर्वर में डाउन इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए, काफ़ी आसान प्रोसेस बना दिया है इस बार सीबीएसई ने फ्रॉम द लास्ट ईयर। अभी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये इंस्टॉल आपका हो चुका है। अब इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, यहाँ से देखिए। इंस्टॉल करने के बाद आपके डेस्कटॉप पर एक सफल के नाम से शॉर्टकट की जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये रहा। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट की जनरेट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। स्टार्ट। ये हम सर्वर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सर्वर को स्टार्ट करने के बाद यहाँ एक प्रोसेस स्टार्ट होगी। ये आपको एक आईपी एड्रेस जनरेट करके देगा। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगी, आपको एक आईपी एड्रेस मिलेगा। ये देखिए, ये आईपी एड्रेस मिल गया है। ठीक है, अब इस आईपी एड्रेस को आपको राइट डाउन करना है, नोट करना है, और जितने भी क्लाइंट मशीन हैं, उन क्लाइंट मशीन में वेब ब्राउजर ओपन करके आपको ये आईपी एड्रेस इनपुट करना है, राइट। जैसे आप ये आईपी एड्रेस वहां पे डालेंगे, आपका सफल जो जो सॉफ्टवेयर है वो एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स का लॉगिन आईडी पासवर्ड, यहाँ स्टूडेंट का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है यहाँ पे क्लाइंट मशीन पर
जैसे ही वो आप एंटर करेंगे, स्टूडेंट्स पेपर दे पाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगा, कोई आपको डाउनलोड नहीं करना, कुछ अपलोड नहीं करना। देखिए, सर्वर सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको सर्वर पर जाना है और सेम आईपी एड्रेस की मदद से लॉगिन करना है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड डिटेल में आप स्कूल का लॉगिन डिटेल डालेंगे। ठीक है, स्कूल एफिलिएशन नंबर और पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। ये देखिए, ये काम आपको सर्वर पर करना है। ठीक है, सर्वर पर सेम आईपी एड्रेस की मदद से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको स्कूल की डिटेल एंटर करनी है और उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, जहाँ पर आपको असेसमेंट पोर्शन में जाना है। यहाँ पर होम असेसमेंट क्वेश्चन आए सभी आपको मिलेंगे। ठीक है, असेसमेंट पोर्शन में जाना है। यहाँ से आप बच्चों के रोल नंबर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्टिव और इनएक्टिव मोड में। ओके, यहाँ से आप पिन चेक कर सकते हैं। देखिए, जब स्टूडेंट्स क्लाइंट मशीन पर पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो उनको एक पिन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, वो पिन नंबर आपको नोट करना है। एक्शन, यहाँ पर आपको इंपोर्ट बटन ऑप्शंस विल डिस्प्ले। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन यहाँ पर आपको एक इंपोर्ट का बटन नजर आएगा। जैसे आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, आफ्टर सम टाइम आपका जो पेपर है वो क्लाइंट मशीन पर एक्सेस हो जाएगा। देखिए, यही प्रोसेस है। तो पहला फर्स्ट प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको सर्वर को इंस्टॉल करना है। सेकंड प्रोसेस क्या है, आपको पेपर को इंपोर्ट करना है। पेपर को इंपोर्ट करने के बाद सभी स्टूडेंट्स अपना अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे। अब पेपर अटेम्प्ट करने के बाद फिर यही असेसमेंट सेशन में जाने के बाद ही आपको यहाँ पर क्या कर देना है, एंड करना है पेपर का। तो ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस बना दिया है सीबीएसई ने इस बार। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीबीएसई सफल एग्जाम को कंडक्ट करवा सकते हैं। इसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। डेफिनेटली आपकी हेल्प की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।